गौ माता जी के नहरे जो लगाते हैं, हम रोज सेवा करते हैं, पूजते हैं, लेकिन जो खाली नहरे लगाते हैं, देश के अंदर बूचड़ खाने जाके देख लो किन लोगों के हैं और किन्होंने वो बना के रखे हैं, लाइसेंस किनके पास है। ये खाली कहते हैं, हम पूजा करते हैं, मानते हैं, हम कभी नहरों के चक्रों में नहीं पड़ते। लोगों को सीधा क्या मैसेज देना चाहोगे? आप देख लेना, हमने 9 तारीख को रियासी में इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम 9 तारीख को रियासी में अपना एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। आप उसमें देख लेना कि हमारा कैसा प्रोग्राम होगा, हम किन चीज़ों को टच करते हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। को जिंदोबाद कहाँ से आ गया? और आपने कहा है कि 370 धारा, आज आप देखिएगा कि जितना भी सेंटर का कानून है जनाब, आप जानते हो कभी भी जम्मू कश्मीर की जो एनसी पीडीपी कांग्रेस कभी भी लागू नहीं होने देती थी और वो अपने ही सिक्के चलाती थी, ये जनता का ना, और ये हमने भी देखा है। तो सर आप कहाँ गलत, 370 तोड़ करके कहाँ गलत हुआ? स्टेटस जो राजपूत कम्युनिटी नहीं लेना चाहते, ये लोग चंद एक लोग, मुझे चंद एक का दुक्का, ज्यादा नहीं कहता हूँ, चंद एक लोग हम तो नहीं जाएंगे, तो ये क्या आने वाले समय ज्यादा कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट हो सकती है? नहीं, इसमें जब तक ये गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया आपके साथ, आपके चैनल पर मैंने जिक्र किया, मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि कहीं पे अभी तक सरकार इसमें खुद क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहती है। इसमें होगा या सिर्फ स्टेटस सिर्फ एक नौकरी या पेशे के लिए होगा, वो तो थोड़ा वो जानकारी होगी, यहाँ के कन्वर्टर हो जाएंगे या स्टेटस मिलेगा? स्टेटस और कन्वर्टर में क्या अंतर है सर? नहीं, देखो, कन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो अपनी अपनी कास्ट में ही रहेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कुर्सियों पे बैठे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सही तरह से लोगों तक एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि ये लोगों को आपस में टकराव चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ताकि उनका अपनी रोटी जो है वो सिकती रहे। बना रहे हैं, ना इन्होंने किसी को कुछ देना है ना लेना है। जो मेरी समझ में आ रहा है, लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और वो अपना रोटी सेकेंगे। जैसे नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, और जो हमारे दर्शक नहीं भी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि चैनल को फॉलो करना नहीं भूलें। फर्स्ट ऑल हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी टीम रियासी में खड़ी है, ग्राम मोड़ के अंदर बैठी हुई है, और साथ में जो शख्सियत देख रहे हैं, वैसे इनकी इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहा रहते हैं, ये मुंशी राम सलालिया जी हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं और जाने माने लीडर हैं, और काफ़ी सोशल वर्कर और एडवोकेट भी हैं, और मतलब कि जो इनके अंदर जो नॉलेज है और भंडार है वो शायद हम लोगों के पास भी ना हो इतना। तो इनके साथ आज बातचीत होगा, चर्चा होगी, कुछ सवालात होंगे, कुछ जवाबात होंगे, कुछ कांग्रेस को लेकर होंगे, कुछ एसटी पहाड़ी स्टेटस को लेकर होंगे, और आज जो नज़ारा इनके साथ जो बातचीत होगा तो वो आप देखते रहिए आगे, और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए क्या ये इनके साथ क्या बात करिए। सबसे पहले सर सलालिया सर, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, और हमारा सबसे पहला सवाल आपका रहेगा कि पहाड़ी स्टेटस मिला, एसटी स्टेटस पहाड़ी लोगों को जो मिला, इसका क्या कारण है, क्या है? मैं सबसे पहले पहाड़ी एक्सप्रेस का और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पहाड़ी लोगों की और ख़ासकर बड़े इंटीरियर इलाकों की बात को, उनकी मुश्किलात को उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं हर जगह हर मुसीबत को एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुंचाने की। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपका सवाल है कि ये जो पहाड़ी स्टेटस जो पुंछ राजौरी को जम्मू कश्मीर के अंदर देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल लाया है, आज जिसका सड़कों के ऊपर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जिसका विरोध भी कर रही है, और बहुत सारे जो पहाड़ी लोग हैं वो इसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्राइटेरिया बनाया है पहाड़ी स्टेटस देने के लिए, पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए। मुझे समझ में ये बात नहीं आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलाके इन्होंने
उस बिल के अंदर शामिल नहीं किए हैं। जैसे पर्टिकुलरली मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूंगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा इलाका जो है वो पहाड़ी नहीं है और उनको इस बिल से क्यों बाहर रखा गया है, ये मेरी समझ से परे है। और बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, आज कल की बात है, अभी माहौर के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। और गुज्जर बकरवाल का जो कहना है, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात ये जो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अंदेशे हैं कि हो सकता है कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया था पर्टिकुलरली उन लोगों को, जो लोग लैंडलेस और साल में 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं रहते थे, उन लोगों को जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया था, आज उनको इस बात का अंदेशा है कि कहीं हमारे साथ खलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। ये सरकार जो है ये अपने इस चीज़ को लोगों तक पूरे तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पूरी रियासत के अंदर इन्होंने अफरा तफरी का माहौल बनाया है। और जहाँ तक मुझे इसकी समझ आती है, ये इलेक्शन जीतने का एक स्टंट बना रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ना इन्होंने किसी को कुछ देना है ना लेना है। जो मेरी समझ में आ रहा है, लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और वो अपना रोटी सेकेंगे। जैसे कई बार इनकी बहुत सारी मिसालें आई हैं। और आज ये जो पहाड़ी स्टेटस की बात कर रहे हैं, या तो पूरी रियासत के अंदर इसको पहले क्लैरिफाई करें और ये क्लियर करें कि कौन सा इलाका पहाड़ी है, कौन सा पंजाबी है। और पहाड़ी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने के लिए जो इनको करना है, पहले आम लोगों की राय और उनकी सहमति के साथ किया जाना चाहिए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया था, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, जो कैटेगरीज शामिल की हैं। किन लोगों को इसमें लाना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें पहाड़ी को कोई अलग करने की बात की है। अगर पहाड़ी हैं, कोई गरीब है, सब लोगों को उसका अधिकार देने की बात की गई है। हमारा संविधान पूरी दुनिया उसको मानती है। और यहाँ पर हमारी जो सरकार, अपनी सरकार जो है, हमारे देश की सरकार जो है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कुर्सियों पे बैठे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सही तरह से लोगों तक एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि ये लोगों को आपस में टकराव चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ताकि उनका अपनी रोटी जो है वो सिकती रहे। ये मैं कहना चाहूँगा। सर मैं एक सवाल रहेगा, जो ये लोगों ने ये नारा बनाया, हमारी बकरी जिंदाबाद, हमारी भैंस जिंदाबाद, हमारी गाय जिंदाबाद, भैंसा जिंदाबाद, ये कौन सा सर है, ये कौन सा नारे आ गए हैं? क्या वो जिंदे रहते हैं क्या? हमारी बकरी जिंदाबाद, हमारी भैंसो जिंदाबाद, ये कौन सी ऐसा जो ग्रुप आ गया डिस्ट्रिक्ट। आप देखिएगा कि ना तो रियासी के अंदर कोई लीडर, ना तो कांग्रेस फ्रंट फुट में आई, ना एनसी फ्रंट फुट में आई, ना बीजेपी फ्रंट फुट में आई। वो बेचारे हैं कि सोशल है या क्या स्टंट है, वो क्या स्टंट खेलना चाहते हैं, ये हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। कि आने वाले समय में तो हम देख रहे थे, बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ था रियासी के अंदर, ये एक कौन लोग थे आंदोलन करने वाले, उसमें बाकी पार्टी वाले क्यों शामिल हुए? इसमें ऐसा है कि जहाँ तक ये जो भेड़ बकरी की आपने बात की है, बेसिकली जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में कवर हैं, वो वही लोग हैं जो भेड़ बकरी भैंसें, ये जो जिनका पेशा है। और चलते वो तो वहां सर मैं एक रुकूं मिनट, क्योंकि वहां पे तो कोई ऐसा भेड़ बकरी गुज्जर बकरवाल तो लगा नहीं है। वो तो जो वहां खड़े थे आंदोलनकारी में, जो चल रहे थे आंदोलन करते हुए रियासी के अंदर, वो तो बड़े बड़े रिच लोग, बड़े बड़े अच्छे पहनावे वाले, गुज्जर बकरवाल तो उसमें एक नहीं दिख रहा था। ये कौन सी राजनीति शुरू होगी सर अब रियासी के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों ने कुछ ऐसा प्रोटेस्ट किया है, मैंने तो वो देखा नहीं भेड़ बकरियों वाला, अलबत्ता मैंने उनके नारे जरूर कहीं पे सुने, शायद सोशल मीडिया में। लेकिन यहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि बड़े स्पेशल लोग थे, वो भेड़ बकरियां पालने वाले ही लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ही इसका प्रोटेस्ट किया है। उसमें कोई भी ऐसा, रियासी जम्मू में थे, लेकिन रियासी में ऐसा नहीं देखने को मिला सर, हमने भी देखी वीडियो। नहीं, रियासी में तो थे ही वही लोग जो गुज्जर बकरवाल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है।
और उसके बाद गुजर बकरवाल का पहनावा तो नहीं था सर, वो पहनावा तो वो दूसरा ही था, कोई और ही मेरे और ही ग्रुप लग रहे हैं कि तूल देना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, लेके इसको ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने वाले काफी बड़े बड़े चैलेंज कर रहे थे सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करने की, खासकर मैं एक चीज़ कहूँगा कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा देश के लिए लड़ती रही है, देश के लिए अपनी जान देती है। मैंने कई बार उनको एक्सपीरियंस किया है, वो अपनी जान हथेली पर रख के देश के लिए काम करते हैं, वो कभी लड़ाई झगड़े में कहीं नहीं पड़ते हैं। बल्कि मैं देखता हूँ कि उनके साथ ज़रूर बेचारों के साथ जब वो चलते हैं पहाड़ों में तो उनको कितना कितना नुकसान होता है, वो मैंने ज़रूर कई बार देखा है। लेकिन यहाँ तक वो एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाने की बात, ऐसा उनका कोई ऐसा हो नहीं सकता है। मैं नहीं कहता किसने क्या किया क्या नहीं कहा है, मैं ये कहूँगा कि उसमें पहनावे को आप गुजर बकरवाल के साथ मत जोड़िए। आज वो जो मैं सुन रहा था एक वीडियो, जो मेंबर राज्यसभा बन के गए हैं, लोगों ने पुंछ राजौरी के वो रहने वाले हैं, लोगों ने उनको ही अपोज किया, उनके पुतले जलाए गए। और ये जरूर लोगों ने कहा कि आप गुजर बकरवाल कम्युनिटी का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की और राज्यसभा में पहुंच गए, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया है, ये उन लोगों का कहना था। और पहाड़ी जहां तक है, गुजर बकरवाल ये तो नहीं कह रहे हैं कि पहाड़ियों को आप शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मत दे दो, ये नहीं बोला उन्होंने। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और कोई भी जो पहाड़ी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने की बात है, उसमें बल्कि ये कहा जा रहा है कि पूरे इलाके को शामिल किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे आप आइडेंटिफाइड एरिया को कैसे कर सकते हैं। पूरे इलाके का सर्वे करके देखो कि कहाँ कहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाका है, उनको इसमें शामिल करो और सब लोगों को कंसेंसस लेके करो। आप ऐसे हवा के साथ आप जोर जबरदस्ती करके आप कोई चीज थोपने की बात करोगे, वो गलत है। बिल के अंदर सर क्या किस किस जाति को उन्होंने लिस्ट में लिया है, क्या आपने इस बिल को स्टडी किया है? उसमें जहाँ तक बिल का तल्लुक, मैंने पूरा गहराई से तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें जाति वगैरह का कोई ऐसा ज़्यादा जिक्र नहीं है। खाली पहाड़ी स्टेटस करके उन्होंने कह दिया है कि पुंछ राजौरी को हम पहाड़ी स्टेटस दे रहे हैं। पुंछ राजौरी के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन उसमें कवर हैं, ये तो जब कागज़ ब्लैक एंड वाइट में आएगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। सर जो जैसे हमारे राजपूत कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी ये क्या कन्वर्टर में स्टेटस में होगा या सिर्फ स्टेटस सिर्फ एक नौकरी या पेशे के लिए होगा, वो तो थोड़ा वो जानकारी होगी। यहाँ के कन्वर्टर हो जाएंगे या स्टेटस मिलेगा, स्टेटस और कन्वर्टर में क्या अंतर है सर? नहीं, देखो, कन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो अपनी अपनी कास्ट में ही रहेंगे। जो पहाड़ों में रहते होंगे, जो उस एरिया में रहते होंगे जिस एरिया को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा, वो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में रहेंगे, लेकिन उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनको उसके मुताबिक जो रिजर्वेशन वगैरह होगी वो उसमें होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने रखा क्या है। एक्चुअली सर मैं ये सवाल पूछने का मेरा तत्री ये जनता का सवाल था। जनता ने हमें ये सवाल किया कि यार हम तो मर भी जाएंगे, हम एक 10% या 2% क्या स्टेटस या चीज में क्या मिल जाएगा, 2% नंबर मिल जाएंगे, 4% मिल जाएंगे किसी टेस्ट के अंदर, क्या उसके लिए हम मर भी जाएंगे, लेकिन हम ST स्टेटस जो राजपूत कम्युनिटी नहीं लेना चाहते। ये लोग चंद एक लोग, मुझे चंद एक का दुका, ज्यादा नहीं कहता हूँ, चंद एक लोग हम तो नहीं जाएंगे। तो ये क्या आने वाले समय ज्यादा कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट हो सकती है? नहीं, इसमें जब तक ये गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया आपके साथ, आपके चैनल पर मैंने जिक्र किया, मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि कहीं पे अभी तक सरकार इसमें खुद क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहती है। जब तक वो इसको पब्लिक के अंदर, आम पब्लिक की राय और इसके कमेंट्स, लोगों की राय इसमें ना ले लें, पूरे तरह से समझ ना लें बिल के अंदर क्या ला रहे हैं, जो हाश पाश में जो कुछ भी ये करते हैं, ये इसी तरह से करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, और उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको एक ही टारगेट होता है कि हम लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ पाएं, लोगों को कुछ मिले या ना मिले, ये उनका एक एम है। कांग्रेस का सर नेक्स्ट, कांग्रेस का क्या ये पहाड़ी स्टेटस को लेकर के क्या सपोर्ट रहेगी, क्या पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का फैसला मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं रियासी की बात कर रहा हूँ। रियासी में हम तो ये कहते हैं कि पहाड़ी स्टेटस जब देना है तो सबको देना चाहिए, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज जो इसमें ऑलरेडी है उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और पहाड़ी स्टेटस देने के लिए लोगों के कंसेंसस ले लेने चाहिए। जी, मेरा ये कहना है। सर अगर
अगर इन्होंने नहीं किया, जैसे कि अगर आपने नहीं किया तो फिर से आंदोलन शुरू होगा, तो क्या कांग्रेस भी उस आंदोलन में शामिल होगी? जहाँ जब पहले आंदोलन हुआ तो उसमें कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हुई? ये समय बताएगा कि समय के मुताबिक क्या करना है और क्या हालात बनेंगे, उस वक्त सोच के आपसे बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। ये थे हमारे पास मैं एक चीज मैं बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सॉरी अपनी एक दो बात और रखना चाहूँगा कि हमारी रियासत के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, जो भी इस वक्त सरकार है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही है, चाहे वो एलजी इसको गवर्न कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। जब से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 की छेड़खानी की है, रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ने के बाद इन्होंने यूटी बनाया है, तब से जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अड्डा बनाया है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल अड्डा जो बनाया है, जो भी नया कानून बनाने की बात बनती है, जो भी कुछ इनके मन में आता है, उसका अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर करते हैं और लोगों को इसका बुरे तरीके से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट था उसको ख़त्म करके डोमिसाइल बनाने की बात की। इन्होंने कहा जी डोमिसाइल बनाइए, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है तो डोमिसाइल की क्या वक़्त है उसके अंदर। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो दफ़ा 370, ये कोई आज का नहीं, ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बनाया था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दफ़ा 370 जो महाराजा थे हमारे जम्मू कत्लेआम होता है, तो उसको जिंदोबाद कहाँ से आ गया? और आपने कहा है कि 370 धारा, आज आप देखिएगा कि जितना भी सेंटर का कानून है जनाब, आप जानते हो कभी भी जम्मू कश्मीर की जो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस कभी भी लागू नहीं होने देती थी और वो अपने ही सिक्के चलाती थी। ये जनता का ना, और ये हमने भी देखा है। तो सर आप कहाँ गलत, 370 तोड़ करके कहाँ गलत हुआ? मैं आपको एक तो आपके दो तीन सवाल इकट्ठे आ गए। मैं आपको जहाँ पर भेड़ बकरी जिंदाबाद की जो बात आप कर रहे हैं, अब उन लोगों का वो पेशा है तो वो उसी को लेके उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जहाँ तक आपने दफा सर ये पीछे बैक साइड से मैंने बोल रहा हूँ कि हरियाणा में लड़ाई हुई, वहां भी कांग्रेस का नाम आ रहा है। अगर मणिपुर में झगड़ा फसाद हुआ, वहां भी कांग्रेस। सर दुनिया ये कह रही है, आज ये दुनिया कह रही है कि कांग्रेस देश को टुकड़े करना चाहती है। ये पब्लिक कह रही है। मैं आपको सीधा आज भी रियासी में देखो, कांग्रेस फ्रंट फुट में नहीं आती है। कहीं भी किसी भी आंदोलन, किसी भी, आप चाहे माइनिंग का ले लो, चाहे किसी भी स्कैम का ले लो, किसी स्कैम के लिए कोई 10 आदमी सामने फ्रंट फुट में नहीं आते हैं। सर आप सीधा लोगों को सीधा क्या मैसेज देना चाहोगे? आप देख लेना, हमने 9 तारीख को रियासी में इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम 9 तारीख को रियासी में अपना एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। आप उसमें देख लेना कि हमारा कैसा प्रोग्राम होगा, हम किन चीज़ों को टच करते हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। कांग्रेस का प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 9 तारीख को रियासी में इस ये तमाम चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट कर रही है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हो कांग्रेस तोड़ना चाहती है, वाहिद कांग्रेस जमात है इस देश के अंदर जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा। तोड़ने की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। कांग्रेस हमेशा देश के लिए अपनी कुर्बानियां देती रही और देश के लिए कांग्रेस ने हमेशा सैक्रिफाइस किया है, अपने परिवार तक लुटाए हैं देश के लिए। कोई साबित कर दे कि ये जो आज हमेशा जो बार बार कहते थे 70 साल 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, अगर कांग्रेस ने लूटा होता तो जिस तरह की आज सेंटर के अंदर सरकार बैठी है, कांग्रेस का कोई लीडर जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए था। 9 साल हो गए इस सरकार को पावर में आए हुए, हमें कोई लीडर बता दो कांग्रेस का पकड़ के जिसके खिलाफ इन्होंने कोई ये साबित किया हो कि इन्होंने हेरा फेरी की है। लेकिन जिस दिन ये सरकार जाएगी, आप देखना कि इन लोगों के कितने जहरीले जो इन्होंने कानून बना के अपने लिए लूट। जब तक मोदी सर, जनता ये कह रही थी, अभी भी हमारी ऑफ कैमरा डिस्कशन हो रही थी, 2024 में बीजेपी को इतना, मतलब कुछ तो लोग कह रहे थे घमंड हो गया है, कुछ को ईगो। जो सेंटर के जो चुनाव होंगे, मोदी साहब जो चुनाव कराएंगे माननीय प्रधानमंत्री के लिए, वो 300 350 प्लस में आने वाले हैं, ये जनता कह रही है अभी भी डिस्टर्ब।
ये ये समय बताएगा जब इलेक्शन आने दो। आज ये जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली की इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, आप 24 की एमपी की बात कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और पूरे देश के लोगों को, जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होगी, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को तो छोड़ दो, जम्मू के अंदर ढूंढी हुई नहीं मिलेगी। ये आज जम्मू के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार 25 एमएलए देके हमने गलती की है। आज ये देख लो बिजली की हालत, जम्मू में रोज इनकी चबरिये बारखी बनाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस की ये बात करते थे, जब ये पावर में थे इनके पास मंत्रालय भी आया, पीएचई के डेली वेजर्स, पीडीडी के डेली वेजर्स कितने इन्होंने खराब किए। आज वो उनकी चुबरी बारखियां बना रहे हैं और आपने देखा कि मीडिया के अंदर आके बना रहे हैं। सर जो मैंने हमारे बकरी जिंदाबाद, भैंसा जिंदाबाद, गाय जिंदाबाद, उनके ऊपर वो जवाब में बोला है कि शरेआम जाकर कश्मीर में जाते हैं, उसके अंदर भी जनता कह रही है कि ये बीजेपी की मिली भगत से जाती हैं। देखो हमारी जो माता है, माता श्री है, जो जिसको हम हिंदू मानते हैं, वो भी कश्मीर के अंदर बेहद से जा रही है, तो वो जिंदाबाद कहाँ से होगा, ये मेरा सवाल था। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ये जो आप कहते हैं ना कि माता जी को हम भी पूजते हैं, हम पूजते हैं, नारे नहीं लगाते हैं। जो नारे लगाते हैं वो पूजते नहीं हैं, हम पूजते हैं, नारे नहीं लगाते हैं। देश के अंदर आप बड़े शहरों, नारे नारे तो वही लगाए जो पूछते हैं, हम जिंदाबाद उसी को बोलते हैं जिसको पूछ देंगे, वो तो पूछते नहीं, तो फिर भी जिंदाबाद। ये पॉलिटिशियन की गेम सर, आप सीधा सीधा एक्सपोज करें सर, ये इसके पीछे कौन सा रूल रेगुलेशन, कौन सी ऐसी लोग आ गए जो कि सरकार को या किसी को भी मिसगाइड करना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को फॉलो करने वाले, देखने वाले, नहीं देखने वाले, उनको जब बताना चाहता हूं कि देश के अंदर गौ माता जी के नारे जो लगाते हैं, हम रोज सेवा करते हैं, पूजते हैं, लेकिन जो खाली नारे लगाते हैं, देश के अंदर बूचड़ खाने जाके देख लो किन लोगों के हैं और किन्होंने वो बना के रखे हैं, लाइसेंस किनके पास है। ये खाली कहते हैं, हम पूजा करते हैं, मानते हैं, हम कभी नहरों के चक्रों में नहीं पड़ते। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। जिसका सवाल को जनता का जो सवाल था, को जो जनता के जो मैंने जितने भी सवाल किए सब जनता के सवाल थे। जनता तो ये कह रही थी, मारो बकरो जिंदाबाद, मारो भैंसो जिंदाबाद, मारो गाय जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। तो इन्होंने बहुत क्लियर हमें और हमारे जनता को भी इस चीज का क्लियर हो गया। इन्होंने क्लियर कह दिया कि जो जितने भी अगर इस वक्त कोई दूसरे स्टेटों के अंदर अगर लाइसेंस है तो सब उन्हीं लोगों को हैं। तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा सलालिया साहब का कि इन्होंने बेताब तरीके से जनता के सवालों का रिप्लाई दिया। मीडिया का मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मीडिया का कोई सवाल नहीं होता, मीडिया कभी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट से कोई कार्यक्रम नहीं करता है, ये सिर्फ जनता का सवाल होते हैं। हम लीडरों को कटघरे में खड़ा करते हैं। बेशक हमारे सलालिया साहब बड़े बेस्ट फ्रेंड भी हैं, लेकिन जब हमारे कैमरा के आगे आए तो मुझे तो कोई संकोच नहीं लिया और ना मैंने रिश्तेदारी या ना मैंने फ्रेंडशिप को देखा। मैंने बेताब तरीके से सवाल को सवाल किए और बेताब तरीके से ही उन्होंने रिटर्न जवाब दिया। चलो मैं फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं दर्शकों को प्लीज आप अपना अपना राय रखना, कमेंट रखना ना भूलें, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरे लिए तो बीएस राजपूत के लिए तो सब एक जैसे हैं। हमें तो सिर्फ जो जो जनता जो करती है, हम तो ये चाहते हैं कि ओरिजिनल जनता सामने आए और ओरिजिनल लोग सामने आए। ये लोगों के लीडरों के सवार गाड़ियों में बैठ के ना आए और उनके चक्करों में मत पड़े, क्योंकि आप अपनी आवाज खुद उठाएं। और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज हमेशा पहाड़ी लोगों के साथ है। चलिए, मुझे कैमरामैन के साथ मुझे इजाजत। बीएस राजपूत को नमस्कार, जय हिंद।